हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आज मैं आपको लुपिन का सीजन 1 का एपिसोड 5 और लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि इस एपिसोड को पूरा सुनना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको ये ना समझ लगा तो आपको इसका न्यू सीजन भी समझ नहीं लगेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैबियन का डॉग न्यूज़पेपर पर फैबियन की फोटो देख रहा होता है और वो बहुत उदास होता है। असान भी वहीं पर होता है और वो भी बहुत उदास होता है। वो अपने दोस्त बेंजामिन को कहता है कि ये मेरी गलती है। बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हें भी फांसी पर लटका नहीं देख सकता। बेंजामिन कहता है कि तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपनी वाइफ और अपने बेटे पर, जिसका आज जन्मदिन भी है। बेंजामिन कहता है, जो तुमने राहुल से सरप्राइज का प्रॉमिस किया है, तो क्या तुमने कुछ प्लान करा है? असान कहता है कि मुझसे आज ये नहीं होगा, क्योंकि वो फैबियन के लिए उदास था। बेंजामिन कहता है, अगर तुमने ये ऐसा नहीं किया तो पेल्ग्रिनी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और फिर असान मान जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। यूसुफ कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है और एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें केस से निकाल दिया। और जब वो चले जाता है तब यूसुफ अपना कंप्यूटर छोड़ के दूसरे कंप्यूटर पे जाता है और कुछ फाइल्स चेक करने लगता है, जो कि केस की फाइल्स होती हैं। वो असान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लुपिन की बुक में कुछ देखता है और उन सभी लोगों के नाम लेता है जिनका असान ने भेज लिया होता है। और हर एक चीज में वो कोई ना कोई कनेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत देर काम करने के बाद वो वहीं पर सो जाता है और अगले दिन उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है दिसंबर 11 मॉरिस बर्थडे। फिर हमें दिखाते हैं कि कैप्टन और सोफिया बात कर रहे होते हैं। सोफिया सान की फोटो की तरफ देख के कहती है कि इस आदमी ने लॉर्ड लूटा और ड्यूमोंट के पास कहने को कुछ भी नहीं है। कैप्टन कहता है कि ये फ्रांस का सबसे लकी आदमी है। फिर सोफिया कहती है, यह सबसे बड़ा चोर। वो कहती है कि यूसुफ के पास सुराग थे, लेकिन अब वो केस में नहीं है। कैप्टन कहता है कि वो केस में नहीं है, लेकिन वो है कहाँ पर? सोफिया कहती है कि उसने मुझे मैसेज किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कैप्टन कहता है कि क्या कल तुम्हें वो बीमार लग रहा था? और फिर सोफिया कहती है कि मुझे तो वो हमेशा ही बीमार लगता है। कैप्टन असान की फोटो की तरफ देख के कहता है कि अगर ये पेरिस में है तो ये बचेगा नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि असान सड़क पर चल रहा होता है और उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो वही पेल्ग्रिनी का गार्ड होता है। असान जल्दी से भागने लगता है और वो आदमी भी उसके पीछे भागता है। असान फिर अपना दिमाग चला के उस आदमी को चकमा दे के वहां से भाग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान राहुल से मिलने उसके घर जाता है और उसको बर्थडे विश करता है। क्लेयर असान से पूछती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? असान कहता है कि मेरी बस छूट गई थी, इसलिए मेरे को भाग के आना पड़ा। असान राहुल को एक गिफ्ट देता है जो कि एक हैट होती है। जैसी हैट लुपिन डाला करता था, असान उसके लिए बिल्कुल वैसे ही हैट लाया होता है। राहुल कहता है कि मुझे लुपिन की बुक्स पसंद है, लेकिन कॉस्ट्यूम नहीं। और असान कहता है कि मुझ में ट्रस्ट करो, तुम इसमें बहुत अच्छे लगोगे। और असान कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। क्लेयर कहती है, तुम जाओ, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। असान कहता है कि क्या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है? और राहुल को देख के क्लेयर कहती है कि तुम डैड से मेरी चुगली कर रहे थे। फिर सब हंसने लग जाते हैं। असान कहता है कि 1 घंटे में हमारी ट्रेन है और क्लेयर मान जाती है। फिर हमें पास 2006 का सीन दिखाते हैं। क्लेयर एक कंसल्टेंट के पास होती है और कहती है कि असान कितनी कितनी देर घर पे नहीं आता। फिर कंसल्टेंट उससे पूछती है कि क्या उसके ड्यूटी टाइमिंग्स ज़्यादा है। क्लेयर कहती है कि वो जो काम करता है उसे ड्यूटी नहीं कह सकते। कंसल्टेंट क्लेयर से पूछती है कि वो क्या काम करता है। क्लेयर कहती है कि अगर आप कभी भी उससे सड़क पर मिले तो अपना वॉलेट संभाल कर रखना। फिर हमें 2006 का ही एक और सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि असान एक जगह पर होता है और एक पुलिस ऑफिसर जैसा भेस में होता है। 2 ऑफिसर उसके पास आते हैं और असान उनको कहता है कि मेरे को भी फोन आया है कि यहाँ पर चोरी हुई है। और असान उनको एक फेक आईडी दिखाता है और कहता है कि तुम कहीं और जाकर पहरा दो। और वो एक घर में चले जाता है जो कि एक अमीर औरत का घर होता है। असान पूछता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हारे घर से कुछ चुराया? और वो औरत कहती है कि नहीं। असान कहता है कि फिर तो तुम लकी हो, क्योंकि तुम्हारे नीचे वाले का तो उन्होंने हर एक सामान लूट लिया। और कहता है कि अब आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो।
वो वापस जरूर आएंगे। वो औरत कहती है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिर असान कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। और वो औरत कहती है कि मुझे हर एक चीज मंजूर है। असान कहता है कि आप अपना सारा सामान मुझे दे दीजिए और मैं उसे पुलिस स्टेशन में सेफ रखूंगा। और वो औरत असान को अपनी सारी ज्वेलरी दे देती है। और वो औरत कहती है कि मेरा फेबर्ज एग भी ले जाओ और वो बहुत कीमती होता है। फिर हमें क्लेयर और काउंसलर का सीन दिखाते हैं। क्लेयर कहती है कि असान के साथ कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है कि वो मेरा सोलमेट है, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसे काम कर देता है जिससे हर एक चीज खराब हो जाती है। और हमें दिखाते हैं कि क्लेयर इस टाइम प्रेग्नेंट होती है और वो काउंसलर को कहती है कि आज मैं असान से बैठकर बात करूंगी कि उसे मेरी परवाह है कि नहीं। असान घर के बाहर जाता है और उन दोनों ऑफिसर्स को कहता है कि चोर भाग गया और वो जाते जाते ये ज्वेलरी छोड़ गया और अब मैं ये सामान पुलिस स्टेशन में देने जा रहा हूँ। लेकिन रियलिटी में तो वो सामान उसने अपने लिए लिया होता है। क्लेयर असान को फोन करती है और कहती है कि हम आज डिनर साथ में करेंगे। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। असान, राहुल और क्लेयर ट्रेन में होते हैं। राहुल कहता है कि ली हार्वे कोई खास जगह नहीं है। असान कहता है कि हम वहां जा ही नहीं रहे। असान कहता है कि हम फोर्सी फोर्ट के नीचे जा रहे हैं। और क्लेयर कहती है कि मैं समझ गई, हम एट्रिएट जा रहे हैं लुपिन का जलसा देखने। क्लेयर कहती है कि मैंने वो नॉवल पढ़ी है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। क्लेयर और असान एक रास्ते के बारे में बताते हैं जहाँ पर लुपिन का खजाना है। फिर हमें पास 2006 का सीन दिखाते हैं। बेंजामिन और असान एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में होते हैं और बेंजामिन कहता है कि मुझे अपनी दुकान के लिए जगह मिल गई। वो कहता है कि वहाँ 2 फ्लोर हैं और एक बेसमेंट। पहले के फ्लोर आम खरीदारों के लिए हैं और बेसमेंट खास खरीदारों के लिए। और पुलिस स्टेशन भी वहाँ से बहुत दूर है। और फिर असान बेंजामिन को वही ज्वेलरी देता है जो वो चुरा कर लाया होता है और कहता है ये दुकान के लिए पहला माल है। फिर उनके पीछे से जूलियट निकलती है और असान उससे मिलने जाता है और कहता है कि मैं क्लेयर को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। असान कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और जूलियट कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और मुझे वही अच्छा लगता है। जूलियट कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। फिर असान कहता है कि मुझे माफ कर दो और असान चुपके से जाते जाते उसके कान में ईयरिंग डाल देता है। फिर प्रेजेंट में ट्रेन का सीन दिखाते हैं। असान कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि हम तीनों साथ में हैं। फिर क्लेयर को फोन पर एक मैसेज आता है और असान कहता है कि क्या वो डॉक्टर का है। क्लेयर कहती है कि पहली बात तो उसका नाम मार्क है और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। असान कहता है कि क्या तुम्हें मार्क फिर से मिला, और क्लेयर कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। साथ ही में राहुल अपने हेडफोन्स उतारता है और कहता है वो दोबारा नहीं मिला। फिर क्लेयर कहती है कि हम अपने फैमिली फोटो लेते हैं और जब असान फोटो देखता है तो वो जूम करके देखता है कि उसके पीछे पेल्ग्रिनी का गार्ड बैठा होता है। पेल्ग्रिनी का गार्ड पेल्ग्रिनी को फोन करके कहता है कि असान मुझे ट्रेन में मिल गया और उसने मुझे देखा भी नहीं। वो बताता है कि असान अपने बीवी और बच्चे के साथ है। पेल्ग्रिनी कहता है कि उनको कुछ मत करना, लेकिन असान को हमेशा के लिए चुप करवा दो। फिर असान अपने मन में एक प्लान बनाता है। वो उठता है और अपने बैग में से केक निकालता है और ऊंची ऊंची हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देता है और फिर उस आदमी को देखता है। सभी पैसेंजर्स भी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अभी आया। असान ट्रेन के दूसरे बॉक्स में जाता है और वो आदमी भी उसके पीछे जाता है। असान टिकट चेकर को टिकट दिखाता है और टिकट दिखाते दिखाते वो उसके पॉकेट में से हथकड़ियां चुरा लेता है। फिर टिकट चेकर उस गार्ड से टिकट चेक करता है और उतनी देर में असान कहीं गायब हो जाता है। वो आदमी हर एक बॉक्स चेक करने लगता है लेकिन असान कहीं नहीं मिलता। फिर वो एक रूम में जाता है जहां असान उसे पकड़ता है और मारता है। फिर असान उसके रूम को हथकड़ियों से लॉक कर देता है और चले जाता है। क्लेयर और लाउल के पास वो जाता है और कहता है कि ट्रेन में कहीं पे ड्रिंक नहीं मिली, इसलिए हम स्टेशन पे पहुंचकर ले लेंगे। फिर हमें 2006 का सीन दिखाते हैं। क्लेयर और असान एक रेस्टोरेंट में होते हैं और क्लेयर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और असान खुश हो जाता है कि वो डैड बनने वाला है। वो खड़े हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है कि मैं डैड बनने वाला हूँ और सभी लोग क्लैप करते हैं। फिर असान देखता है कि वहां पर वो औरत भी होती है जिसके घर से वो ज्वेलरी लूट कर आया होता है। वो जल्दी से टेबल पर पैसे रखता है और वहां से क्लेयर को लेकर भाग जाता है।
फिर प्रेजेंट में उनका स्टेशन आने लगता है। असान जब अपना लगेज उठाने लगता है तो वो देखता है कि वहां पर पेल्ग्रिनी का गार्ड फिर से आ जाता है और वो राहुल के पास आकर बैठ जाता है। क्लेयर कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? असान कहता है नहीं। फिर वो आदमी कहता है कि हम थोड़ा सा एक दूसरे को जानते हैं। असान अपना फोन निकालता है और एक मैसेज करता है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। कैप्टन को एक मैसेज आता है। सोफिया उस मैसेज को रीड करती है जिसमें लिखा होता है कि मैं पॉल सेरेनी हूँ और मेरी ट्रेन ली हार्वे जा रही है, क्या साथ में कॉफी पीनी है? कैप्टन कहता है कि ये फेक मैसेज होगा। फिर सोफिया कहती है कि मैसेज में लिखा है कि लॉर्वे में मुझे पेन देने का शुक्रिया। फिर कैप्टन हैरान हो जाता है और कहता है कि जल्दी से ली हार्वे में फोन लगाओ। फिर क्लेयर राहुल उठकर वहां से चले जाते हैं और असान उस आदमी के सामने जाकर बैठ जाता है। ट्रेन रुकती है और वो आदमी असान को कहता है कि तुम अब चुपचाप मेरे साथ चलोगे। असान उठता है और बाहर जाता है। वो आदमी कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना। अचानक से सामने से कुछ आदमी आते हैं। असान कहता है क्या तुमने मिस्टीरियल ट्रैवलर की बुक पढ़ी है? वो जो आदमी आए होते हैं वो पुलिस वाले होते हैं और वो पेल्ग्रिनी के गार्ड को पकड़ते हैं और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे पॉकेट में गन क्या कर रही है? और वो उसकी पॉकेट में देखते हैं कि उसकी पॉकेट में एक नेकलेस का स्टोन भी होता है जो कि असान ने जाते जाते उसकी पॉकेट में डाल दिया था। पुलिस फिर पेल्ग्रिनी के गार्ड को अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि असान, राहुल और क्लेयर बीच की साइड पे चल रहे होते हैं। क्लेयर पूछती है कि आखिर में लुपिन का क्या हुआ? राहुल कहता है कि कोई नहीं जानता क्योंकि वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया। फिर क्लेयर कहती है कि ये तो फिक्शन होगा क्योंकि असलियत में तो हर एक आदमी पकड़ा जाता है जो कि बुरे काम करता है। राहुल फिर लुपिन वाली हैट पहनता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। फिर 2006 का सीन दिखाते हैं। असान और क्लेयर एक ब्रिज पे होते हैं। असान क्लेयर से पूछता है कि बच्चे की डेट क्या आई है और क्लेयर कहती है दिसंबर 11। असान कहता है कि उस दिन तो मॉरिस लेब्रेंस का भी बर्थडे है, इसलिए हम अपने बेटे का नाम मॉरिस रखेंगे। लेकिन क्लेयर ये नहीं मानती। फिर असान कहता है कि हम उसका नाम अरसान जूनियर रखेंगे और ये भी क्लेयर नहीं मानती। असान कहता है कि उसका कुछ भी नाम हो मैं उससे प्यार करूंगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि उस बच्चे का नाम वो राउल रखते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। राहुल बीच के साइड पर चल रहा होता है। दूसरी तरफ क्लेयर असान से उस आदमी के बारे में पूछती है जो ट्रेन में आया था। असान कहता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और ये मेरे और राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ये मेरे डैड के बारे में है। असान कहता है कि मुझ में ट्रस्ट करो। फिर वो नोटिस करते हैं कि राहुल वहां पर नहीं होता और वहां पर बहुत सारे लोगों ने राहुल जैसी हैट डाली होती है। क्लेयर और असान हर जगह राहुल को ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। फिर हमें दिखाते हैं पेल्ग्रिनी का आदमी राहुल को पकड़ता है और कार में बिठा के चले जाता है। जब असान राहुल को ढूंढ रहा होता है तो उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसको आवाज देता है और कहता है लुपिन। जब पीछे मुड़ता है असान तो हमको दिखाते हैं कि वो आदमी यूसुफ होता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 और सीजन 1 खत्म होते हैं। एपिसोड में ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि पेल्ग्रिनी का गार्ड कहाँ से आया। मुझे लगता है कि पेल्ग्रिनी ने पुलिस को पैसे दे दिए होंगे। और अब यूसुफ असान का क्या करेगा ये सब हमको सीजन 2 में पता चलेगा। और मैं आपको सीजन 2 जैसे ही रिलीज होएगा मैं वैसे ही आपको उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।